वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम लेकर आए हैं आपके सामने ये है कि आपकी कितनी जो भी मतलब पोस्ट थी उसकी आपकी कौन कौन सी डेट्स है एग्जाम्स की, ठीक है। और इससे अलग हम ये भी बात करेंगे कि लास्ट के जो आपके डेज बाकी रह गए हैं अब आप उनमें किस तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं, क्योंकि अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, अब थोड़े ही दिन आपके पास है। तो इसमें आप अपनी तैयारी को किस तरह से जारी रख सकते हैं और वो भी एकदम से चिल होकर। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं पोस्ट की। तो प्रिंसिपल की जो मतलब डेट है, एग्जाम डेट किस दिन होना है आपका 16 में होगा, पीसीटी का 16 में, हॉस्टल वार्डन का 17 में, जूनियर असिस्टेंट 17, लैब अटेंडेंट 23, टीजीटी का 23, टीजीटी म्यूजिक का 24 एंड अकाउंटेंट का 24। तो ये आपके मतलब एग्जाम की दे भी रखा और साथ में आपको एडमिट कार्ड भी आपका आ गया है। तो जो आपका एडमिट कार्ड आया है उस पे आपको अभी क्या दे रखा है, ओनली इसमें आपको पता चल जाएगा सिटी एंड आपका रोल मतलब रोल नंबर तो है ही आपका, उस पे आपको उसमें सिटी पता चल जाएगा, ठीक है, कि आपका मतलब कौन सा किस सिटी में आपका एग्जाम है, ठीक है। ये चीजें आपकी इससे क्लियर हो जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं, जिसने भी नहीं देखा, वैसे तो सभी ने देख लिया होगा और आपको एग्जाम्स की पता चल गया होगा किस दिन किसका एग्जाम है। तो और वैसे मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मतलब जो लास्ट टाइम बचा है उसमें आप लोग अपनी तैयारी को कैसे कंटिन्यू रखें, ठीक है, कंटिन्यू आप कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करो, ठीक है। जो भी टाइम था आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते थे, जो भी सिलेबस था, अब ये आपके पास टाइम नहीं है कि आप सिलेबस को कंप्लीट करें। अब आपका टाइम है कि आप उसको रिवीजन करें जितना भी आपने पढ़ा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ लो आप लोग और फिर इसका रिवीजन भी ना हो पाए तो वो बेकार जाता है, बिल्कुल भी वो आपके काम नहीं आएगा। तो इसीलिए आपने जितना भी पढ़ लिया है मतलब जितना भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन आप अच्छे से, इस टाइम आपका यही टाइम है कि आप उस रिवीजन को अच्छे से कर लें, जितना हो सके उसकी प्रैक्टिस करें एंड जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, ठीक है। यही आप लास्ट टाइम पे कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है, इस टाइम में आपको इतना ही करना है। बाकी यदि आपको टीजीटी मैथ की तैयारी करनी है, हमारे टीजीटी मैथ की, तो उसके लिए मैंने काफी सारे जो प्रैक्टिस सेट जो भी आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन थे वो सभी मैंने आपको उस पर कराए हैं। तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, हालांकि मैंने प्ले लिस्ट भी बना दिया है उनका, ठीक है। तो आप वहां से कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं, बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट उसमें वहां पे क्लियर किए हैं। तो वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं एंड जितना हो सके अपनी स्टडी को सेट बनाइए और जो नहीं आता है उनको कंसेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। बट मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आपकी जितनी भी तैयारी हुई है आप उसकी जितना हो सके मतलब अगर आपका सब्जेक्ट मैथ है तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसी से आपकी अच्छी तैयारी होगी। एंड यदि आपका और सब्जेक्ट है तो वहां पे, और हाँ एक चीज और है कि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो लैंग्वेज है आपकी हिंदी और इंग्लिश वो आपको कंपलसरी है। यदि आपने वही क्लियर नहीं किया तो फिर तो आप आगे भी नहीं जा पाओगे। तो इसीलिए आप सबसे मेन फोकस अपना इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज जो भी आपने मतलब लैंग्वेज फिल की है उन पे अपना मतलब जो फोकस है पूरा का पूरा फोकस वहां भी रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो अपने सब्जेक्ट की तैयारी तो कर जाए बट आप वहां रह जाए, इसीलिए वो भी आपको अच्छे से करना है। उसके अलावा आपको बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं जो आपके आने हैं उनका भी आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ठीक है। अपने मेन सब्जेक्ट के साथ साथ आपको बाकी सब्जेक्ट को भी लेकर चलना पड़ेगा। तो आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग है, आपको उसकी भी ध्यान देना पड़ेगा। बाकी सबसे मेन है आप इंग्लिश पे भी फोकस कीजिए, इंग्लिश और हिंदी पे, और जो आपकी लैंग्वेज आपने फेल करी है क्योंकि आपके लिए वो सबसे ज्यादा मेन होने वाली है, उसी पर आपका सब कुछ डिपेंड है। वैसे तो ये गलत है, आपका ऐसा होना नहीं चाहिए कि आपका मेन सब्जेक्ट कुछ और है और आपका जो फ्यूचर है किसी और सब्जेक्ट पे डिपेंड कर देते हैं, ये चीज गलत है। बट क्या कर सकते हैं, जैसा भी करा है गवर्नमेंट ने तो उस हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। तो बाकी लास्ट में यही है कि अगर आपको ये हमारे टीजीटी मैथ की तैयारी करनी है तो आप उसकी तैयारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। बाकी मैंने एक वीडियो कट ऑफ को लेके ही बना रखा है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं प्रोफाइल पे जाके। एंड मैंने आपके लिए एक वीडियो ये बनाया है कि आपके टोटल अभी तक कितने फॉर्म फिल हुए हैं EMRS में, ठीक है, कितने किस सब्जेक्ट में हुए हैं, वहाँ पे आपका मैंने बना रखा है कैटेगरी वाइज। तो आप वहाँ से जाके उसको भी देख लीजिएगा। और मैथ का जो सिलेबस है
उसकी वीडियो भी मैंने आपके लिए पूरी बना रखी है, तो आप वहां से भी इसको देख लीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। बाकी जो मेरी रात डेली लाइव क्लास चलती है आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा।